क्या तुम जानते हो एक बड़ा सपना देखना कैसा होता है? छोटी चिड़िया जानती थी। उसका सपना था आसमान को छूना, अपने नन्हे पंखों से बादलों को महसूस करना। हर दिन वो विशाल नीले आसमान को देखकर सपने देखा करती थी। चिड़िया एक हरे भरे जंगल में रहती थी, जहां ऊंचे मजबूत पेड़ थे। उसके बहुत से दोस्त थे, गिलहरी, तितलियां, यहां तक कि एक बुद्धिमान उल्लू भी। उन्हें सबको चिड़िया का गाना सुनना बहुत पसंद था। उसकी आवाज शहद जैसी मीठी थी। एक दिन गाते गाते चिड़िया ने देखा एक पतंग ऊपर आसमान में उड़ाच रही है। वो हवा के साथ नाच रही थी, बादलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। चिड़िया खुशी से चहक उठी। काश मैं भी इतना ऊपर उड़ पाती, वो बोली। उसका नन्हा दिल चाहत से भर गया। चिड़िया वापस अपने आरामदायक घोंसले में उड़द कर गई, जो आम के पेड़ की पत्तियों के बीच बना हुआ था। उसकी मां इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर फिक्र थी। क्या हुआ मेरे बच्चे? उसने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। चिड़िया ने अपनी आंखों में चमक लिए हुए अपनी इच्छा बताई। मां चिड़िया धैर्य से सुनती रही, अपना सर थोड़ा सा झुकाए हुए। वो जानती थी कि उसके बच्चे के सपने बढ़ रहे हैं। जब चिड़िया ने अपनी बात पूरी कर ली तो मां चिड़िया ने प्यार से कहा, मेरे बच्चे, हमें उड़ने की, हवा में ऊपर उठने की क्षमता मिली है, लेकिन सबसे ऊंचे पेड़ भी आसमान को नहीं छू सकते। चिड़िया का दिल थोड़ा दुखी हो गया। लेकिन मां, वो उदास होकर चहचहाई, मैं बादलों के साथ नाचना चाहती हूँ, बिल्कुल पतंग की तरह। मां चिड़िया मुस्कुराई। उसकी आंखें प्यार से भर गईं। पतंग भले ही बादलों को छू ले, उसने समझाया, लेकिन वो खुद से उड़ा नहीं सकती। उसे हवा की जरूरत होती है अपना रास्ता दिखाने के लिए। तभी उन्होंने एक तेज आवाज सुनी। ये राजा था, दयालु हाथी, जो वहां से गुजर रहा था। राजा पूरे जंगल में अपने मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था। वो अपनी मजबूत सूंड और सौम्य व्यवहार से अक्सर दूसरे जानवरों की मदद करता था। चिड़िया को अपनी इच्छा याद आई और वो जल्दी से उड़कर राजा के पास गई। राजा, राजा, वो चहचहाई, क्या आप मुझे आसमान छूने में मदद कर सकते हैं? आप इतने लंबे और ताकतवर हैं, आप जरूर वहां पहुंच सकते हैं। राजा ने छोटी चिड़िया की तरफ देखा। उसकी छाती में हंसी की गड्डाहट थी। छोटी बच्ची, उसने धीरे से कहा, मैं भी आसमान को नहीं छू सकता। आसमान बहुत विशाल और अनंत है। लेकिन उसने आगे कहा, चिड़िया की आंखों में निराशा देखकर, मैं तुम्हें इतना ऊपर तो उठा ही सकता हूं कि तुम दुनिया को ऊपर से देख सको। चिड़िया खुशी से चहक उठी और राजा की सूंड पर बैठ गई। धीरे धीरे उसने उसे पेड़ों के ऊपर उठा लिया। चिड़िया आज तक इतनी ऊंचाई पर नहीं गई थी। वो पूरा जंगल देख सकती थी, पेड़ों की हरी छतरी, घुमावदार नदी, यहां तक कि अपना छोटा सा घोंसला भी। जैसे ही उसने स्वतंत्रता की अनुभूति की, जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, हवा उसके पंखों को गुदगुदी कर रही थी। हो सकता है कि उसने आसमान को न छुआ हो, लेकिन वो ऊंची उड़ान भर रही थी, दुनिया को एक नए नजरिए से अनुभव कर रही थी। ये सब उसके दोस्त राजा की वजह से हुआ। जैसे ही राजा ने उसे धीरे से नीचे उतारा, चिड़िया अपने साहसिक कार्य के बारे में चहचहाना बंद नहीं कर सकी। उस दिन से चिड़िया और राजा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने सीखा कि भले ही वे अलग थे, एक छोटा और पंखों वाला, दूसरा बड़ा और प्यारा, वे हमेशा एक दूसरे को उनके सपनों को प्राप्त करने में मदद कर सकते थे। चिड़िया अपने सुंदर गीत गाती रही, लेकिन अब वे उसके साहसिक कार्य की खुशी से भरे हुए थे। उसने उस दिन सीखा कि सच्ची खुशी एक असंभव सपने तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस यात्रा और उन दोस्तों में है जिनके साथ हम इसे साझा करते हैं। उसने महसूस किया कि आसमान को छूने का उसका सपना दुनिया को और भी बड़े पैमाने पर अनुभव करने की उसकी इच्छा को व्यक्त करने का एक तरीका था। और अपने दोस्त राजा की मदद से उसने ऐसा ही किया था। चिड़िया की कहानी पूरे जंगल में फैल गई, जिससे सभी को याद दिलाया गया कि सबसे छोटे जीवों के भी बड़े सपने हो सकते हैं। और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित दोस्ती हमें दुनिया को एक नई रोशनी में देखने में मदद कर सकती है। तो अगली बार जब आप एक छोटी चिड़िया को ऊंची उड़ान भरते हुए देखें या कोई कहानी सुनाई जा रही हो, तो छोटी चिड़िया और उसकी इच्छा को याद रखें। याद रखें कि सच्ची दोस्ती हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, और यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल। आपके क्या सपने हैं और वो कौन से दोस्त हैं जो आपको सितारों तक पहुंचने में मदद करेंगे? याद रखें,
भले ही आप आसमान को न छुएं, खुशी उड़ान में ही है।